गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज सभी जो मास्टर डिग्री ले रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से और जो बच्चे पहली बार हमें प्रीवियस का पेपर दे रहे हैं, मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा कि उन्हें किस तरह से तैयारी करनी है ताकि उनकी परसेंटेज जो है वो अच्छी बन सके। और जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना लेके चल रहे हैं और मास्टर डिग्री को एक अच्छे लेवल पर ले जाना चाहते हैं, वो ध्यान रहे कि उन्हें किस तरह से एग्ज़ाम देना है और कैसे सिलेबस को कवर करना है। तो देखो, पहले अपन करते हैं एमए प्रीवियस की बात। एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर का जो ग्रामर का पेपर अप्लाइड लिंग्विस्टिक यूजेस का, उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज हम करेंगे सेकेंड पेपर के बारे में डिस्कस। तो प्यारे बच्चों, राजस्थान विश्वविद्यालय का जो सेकेंड पेपर है उसमें हमारे पास में 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में हमारे पास में विलियम शेक्सपियर का टेम्पेस्ट है और किंग लियर है, और इसी में ही दोनों के दोनों जो नाटक हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। इसमें किंग लियर भी है और आपके टेम्पेस्ट भी है, और ये जो है आप इसे अथवा में कर सकते हो। और इसमें क्रिस्टोफर मार्लो का वेबस्टर का जो है वो इसमें डॉक्टर फस्टस भी है। तो आप जो हैं शेक्सपियर के जो दोनों नाटक है, आप टेम्पेस्ट को भी लर्न कर सकते हो और किंग लियर को भी लर्न कर सकते हो। किंग लियर एक ट्रेजेडी ड्रामा है, सबसे छोटा ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, जिसके 2 प्लॉट आते हैं, अर्लो ग्लाउस्टर के, किंग लियर के, जिसमें किंग लियर की 3 बेटियां इसमें रहती है, गोंद्रिल, रीगन, कोर्डेलिया, और उधर ग्लाउस्टर के 2 बेटे रहते हैं, एडमंड व एडगर। और ये पूरा का पूरा ट्रेजेडी प्ले है। और टेम्पेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें लव, रिवेंज और ट्रेजेडी तीनों को बताया गया है, क्योंकि उसमें भी 2 ही है। इसमें मिलान के राजा की कहानी है, इसमें प्रोस्पेरो है, और मिलान के राजा की इसमें कहानी है, इसमें मिरांडा है और फर्डिनेंड है, जिसके लव रिलेशनशिप को इसमें बताया गया है। और 2 परिवारों की एंटी ट्रेजेडीज को बताया गया है कि किस प्रकार नेपल्स का जो राजा होता है वो मिरांडा के फादर से किस तरह से वो चीटिंग करता है, और किस तरह से फिर मिरांडा के जो फादर हैं वह जो मिलान का जो राजा रहता है उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो प्ले हैं आपके टेम्पेस्ट और किंग लियर, ये बहुत अच्छे हैं, आप दोनों को लर्न कर सकते हो। डॉक्टर फस्टस जो है ये भी एक एंटी ट्रेजिक ट्राजेडी नोवेल है, आप लर्न करना चाहो तो लर्न कर सकते हो, बहुत अच्छा प्ले है, जिसमें ये ओवर एम्बिशियस नेचर का इसमें बताया गया है, और किस प्रकार वो मेफिस्टोफिल्स के चक्कर में आके लूसीफर का गुलाम बन जाता है, जो बहुत अच्छा प्ले है। आप तीनों में से 2 प्ले लर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में जहां हमारे जॉन डन है और फ्रांसिस बेकन है। डन की हमारे सारे के सारे रिलीजियस पोएम्स हैं, जिसमें हमारे पास में द एक्सटेसी है, इसमें द वर्च्यू है, द रेलिक्यू है, फॉरबिडिंग ऑफ मॉर्निंग है, इसमें द सनराइजिंग है, हमारे इसमें ऑफ विपिंग है, इसमें कैनोनाइजेशन है, इसमें ये सारी की सारी कविताएं डन की बहुत अच्छी, इसमें इमेजनरी इल्यूजन को और उस ट्रू लव रिलेशन को और इमोटिलिटी को बताया गया, उस मेटाफिजिकल टर्म को इसमें बताया गया है। तो जब आप डन की पोएम्स को पढ़े तो विद्यार्थियों ध्यान रहे, आप लाइन टू लाइन इन पोएम्स को पढ़िए, और लाइन टू लाइन इन पोएम को पढ़ करके डन की कविताओं में क्या इमेजनरी इल्यूजन बताया गया है, क्या लिटरेरी थ्योरी को बताया गया है, क्या कंपैरिजन बताया गया है, बाइबलिज्म क्या बताया गया है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या बताया गया है, एंटी ट्रेजेडी क्या बताया गया है, और सेकेंडरी प्लॉट इसमें क्या बताया गया है। ये सारी चीजें आपको जब आप डन का पोएम पढ़ेंगे और जब डन का आंसर आप लिखेंगे तब ये सारी चीजों को डिफाइन करना है। याद रखो विद्यार्थियों, जो बच्चे लाइन टू लाइन डिटेल में पढ़ते हैं उनके पास लिखने को बहुत मैटर होता है। ये जो सीरीज की पैदाइश जो बच्चे होते हैं, ये जो पासबुकों के जो बच्चे होते हैं, ये ढंग से इनको कवर नहीं कर पाते, और मैं चाहता हूं कि आप डिटेल में पढ़ करके इसकी लिटरेरी थ्योरी को आप डिजाइन करें। लिटरेरी थ्योरी लिखने का मतलब है कि आपके नंबरों की बरसात होना। फ्रांसिस बेकन के आपके सारे ऐसे हैं जिसमें ऑफ पेरेंट्स भी है, ऑफ रिवेंज भी है, ऑफ लव भी है, सारे के सारे फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ ऐसे कहा जाता है। जो फ्रांसिस बेकन के ऐसे में उसी सोशलिज्म को बताया गया है और उसी प्रकार के लव रिलेशन को बताया गया है, यानी कि ब्रिटिश कल्चर का जो मिरर है, पूरा का पूरा दर्पण उसके निबंधों में झलक करके आता है। तो आप डन व बेकन में से किसी एक को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जो भी पढ़े डिटेल में पढ़े और लिटरेरी थ्योरी के साथ पढ़े, पूरे पॉइंटों को डिस्क्राइब करें। आप कम से कम एक आंसर में आपको 10 से 12 पॉइंट बनाने हैं। आप जब इस पेपर को करेंगे तो सबसे पहले आपको आंसर ड्रामा के करने हैं। ड्रामा के आंसर करने के बाद सेक्शन बी में से आप पॉइंट को कोई भी, चाहे डन ले लीजिए चाहे बेकन ले लीजिए। अगर हम थर्ड सेक्शन की बात करते हैं
तो इसमें तुम्हारे जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है और इसमें जॉन ड्राइडन का एब्सलोम एंड एचिटोपेल है। बहुत अच्छा है। एब्सलोम एचिटोपेल जो है, जॉन ड्राइडन पॉलिटिकल सटायर लिखता है। इसमें किंग डेविड की कहानी है और किस प्रकार एचिटोपेल जो है वो एब्सलोम जो उसका नाजायज बच्चा रहता है उसे कवर करने की कोशिश करता है और फिर किस प्रकार एब्सलोम एचिटोपेल के बहाव में आकर के किंग डेविड के खिलाफ ही चला जाता है और फिर किंग डेविड को उसको मारना पड़ता है। तो किस प्रकार पिता पुत्र का रिलेशन रहता है, किस प्रकार ये 15वीं शताब्दी के कल्चर को इसमें बताया गया है, इसमें क्या रोमांस है, क्या ट्रेजेडी है, इसमें क्या रिलेशनशिप को बताया गया है। और जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पूरा का पूरा बाइबलिज्म में है, पूरा का पूरा रिलीजियस थ्योरी में लिखा गया है। तो आप इन सारी चीजों को देखिए। द बैटल ऑफ द बुक्स है, बहुत अच्छी क्रिएशन है, आप इन सारी चीजों को पढ़िए। आपके इसमें 4 क्रिएशन है, चारों में से आप पैराडाइज लॉस्ट को और एब्सलोम एचिटोपेल को आप अगर लर्न कर लेते हैं तो ये आपके सबसे बेटर रहेगा और आप इसमें फायदेमंद रहोगे। इसीलिए सेकंड पेपर मेरे मायने में स्कोरिंग है। अभी सिलेबस निकालिए आप और सिलेबस को निकाल करके जो चीजें मैंने बताई है उन्हीं चीजों के आधार पर आप इसका पूरा ड्राफ्ट यानी कि इसके पूरे पॉइंट आउट कीजिए। और एग्जाम देने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार सारे के सारे क्वेश्चन लिख लीजिए और फिर अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि सर मेरे एक बार चेक कर लीजिए, मैं बता दूंगा कि आपके लिखने में कहां गलती है। तो बेटर मार्किंग के लिए अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो बेटर मार्किंग नहीं होगी। ये आपका एमए प्रीवियस का सेकंड पेपर है। अब मैं बात करना चाहूंगा एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए। एमए फाइनल के जो विद्यार्थी हैं इस बार जो पेपर दे रहे हैं, 5 पेपर है, 4 पेपर कंपलसरी है, 5वां पेपर जो होता है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक में आता है। इसमें अमेरिकन लिटरेचर आती है, इंडियन राइटिंग इसमें आती है, वुमन राइटिंग इसमें आती है। आपके पास यदि अप्लाइड लिंग्विस्टिक है तो वो स्कोरिंग पेपर है। हमारे यहाँ पे गत वर्ष और यहाँ पर अप्लाइड लिंग्विस्टिक पे सबसे ज्यादा नंबर बच्चों के आते हैं क्योंकि पूरा ग्रामेटिकल पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर नहीं है। अमेरिकन लिटरेचर, वुमन राइटिंग ये थ्योरेटिकल पेपर है। तो जो बच्चे इस बार एमए फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं, परसेंटेज को बाउंस करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि वह विकिपीडिया और गूगल का सहारा ले और डिटेल में इन चीजों को पढ़े। आपका जो फर्स्ट पेपर है, आप फर्स्ट पेपर में मार्क आ जाओगे, जो प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म का पेपर है लिटरेरी थ्योरी का, इसमें आपके वही सेक्शन है, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और वही सेक्शन ए है, बी है और सेक्शन सी है। सेक्शन ए में आपके 4 राइटर हैं जिसमें अरस्तु है, नाट्य शास्त्र है, अरस्तु का पोएटिक्स है, नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का, और यहाँ पे तुम्हारे जॉन ड्राइडन है और अलेक्जेंडर पोप है। इधर तुम्हारे टीएस इलिट है, ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट, एसटी कोलरिज का बायोग्राफी ऑफ लिटरेरिया है, सलमान रुश्दी का इमेजिनरी होमलैंड है, ये है आपके। और सेक्शन सी में जो है वो मूरी करीगर है आपके, और एलन साउल्टर है, टू वर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पोएटिक्स है इसमें, और क्या नाम है आपके द स्टडी ऑफ नोवेल्स है। तो आप इनको जो है इनमें से आप अलेक्जेंडर पोप को, जॉन ड्राइडन को लर्न कर सकते हो। अरस्तु का पोएटिक्स भी ठीक है। सेक्शन ए की बात बता रहा हूँ, पूरा का पूरा लॉन्ग पेपर है। सेक्शन बी की अगर मैं बात करता हूँ तो सेक्शन बी में एसटी कोलरिज का बायोग्राफी ऑफ लिटरेरिया और टीएस इलिट का ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट और सलमान रुश्दी का जो है इमेजिनरी होमलैंड सबसे बेस्ट है, आप इनको लर्न करें। और इधर एलन साउल्टर का टू वर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पोएटिक्स या मूरी करीगर को आप लर्न कर सकते हो। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है वही पेपर आपको डाउन ले जा सकता है यदि आपने डिटेल में पढ़ के, डिटेल में इसके पॉइंट आउट नहीं करके अगर इसको ढंग से लिखने की कोशिश नहीं करी तो। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नाट्य शास्त्र को लिखना है, कैसे पोएटिक्स को लिखना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको पूरे सेक्शन ए के बारे में बताऊंगा। तो जो भी प्रीवियस और एमए फाइनल के जो भी बच्चे हैं, जो चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं, मत्स्य से, पंडित दीनदयाल से हैं, या फिर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर मत्स्य यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर कोटा यूनिवर्सिटी से हैं, या अजमेर यूनिवर्सिटी से बच्चे जो है एमडीएस से हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि आप डिटेल में पढ़ें। मैं प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए अलग अलग सिलेबस, अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा और पूरे डिटेल में उन्हें स्टडी करवाऊंगा। मैं मेरे इस YouTube चैनल पे जो आज मैंने बताया है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, वो मुझे जरूर कॉल करें, जरूर बताएं। हमारे यहाँ से आपको प्रॉपर नोट्स जो है आपके सिलेबस का पूरे नोट्स मिल जाएंगे, जो क्लास हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट्स होंगे। मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू।